तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम रुके थे। तो पहला आपका सेक्शन है आपका फुल सेक्शन, जिसका फर्स्ट टाइप है द व्यू इज द मेड बाय वाशिंग डस्ट। यानी ये आपको मैंने जो ऑब्जेक्ट दिखाया है वो बीच में से काटना है। ठीक है, पहले फुल सेक्शन था जिसका मैंने यहाँ टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बताने का कोशिश किया है। अब आगे उसको कैसे काटा, क्या हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो बीच में से आपका ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को बीच में से काटोगे ना, तो पहले फुल सेक्शन था, बीच में से हमने काटा। कहाँ से काटा? उसकी स्ट्रेट लाइन, जो सेंटर लाइन होती है ना, उनको सेंटर से काटा मैंने। उसके बाद कैसा दिखेगा अब वो देखिए। देखो ये आपका नेक्स्ट स्लाइड, उसमें देखो इस ऑब्जेक्ट को बीच में से काटा। काटने के बाद जो हमारे ये जो सर्कल है ना, जो हमने हिडन लाइन से बताया था, उसको मैंने बताया है विजिबल लाइन से। बस वही से आपको पहचानना है। जो सर्कल डॉटेड लाइन था वो विजिबल हो गया, क्योंकि काटने के बाद ये 3 सर्कल हमें दिखेंगे और बीच वाला हम सेक्शन के थ्रू हम इंडिकेट करेंगे। बस वही इस स्लाइड से आपको समझना है। उसी को आगे कैसे सेक्शन में हम इंडिकेट करते हैं वो है, देखो इसको मैंने बीच में से काटा और मुझे जो ऑब्जेक्ट आफ्टर द कटिंग द प्लेन विद द स्ट्रेट लाइन हमें क्या मिलेगा? देखो 1 2 3 से डेड पार्ट, यानी ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। कट करने के बाद वो जो पहले हिडन लाइन थी वो विजिबल लाइन हो गई। बस वही एक दिखाने का एक ट्राइंग है, और उसमें क्या है, बीच में से पूरा सेक्शन को काट डालना है। इसलिए यहाँ टाइटल है फुल सेक्शन। जैसे टाइप ऑफ दिस सेक्शन 8 है, हम एक एक करके उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला आपका फुल सेक्शन था। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, देखो ये आपका हाफ सेक्शन। और हाफ सेक्शन क्या होता है पहले समझ लो। देखो पहले एक ऑब्जेक्ट आपको मैंने बताया है हाफ सेक्शन। द व्यू इज मेड बाय हाफ वे, मतलब जैसा नाम है वैसे उसको मुझे क्या करना है, कट करना है हाफ वे, यानी बीच में से उसको कट करना है थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड रिमूव अ क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें से एक क्वार्टर रिमूव करना है। ये पहले फुल सेक्शन है जिसका मैंने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना दिया है। अब आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि इसमें फ्रंट व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। तो ये होगा आपका टॉप व्यू। देखो ऊपर से आप देखोगे तो आपको एक 3 सर्कल दिखेंगे जो मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, और फ्रंट व्यू से देखने के बाद ये जो सर्कल नहीं दिखेगा, सो आई कैन ड्रॉ विद द हिडन लाइन। जो फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगा सर्कल, इसलिए मैंने उसको कैसे बताने का ट्राई किया है, हिडन लाइन से। यहाँ ये आपका टॉप व्यू, टॉप व्यू में सर्कल दिखेंगे और उसको हाफ सेक्शन में कट करना है। तो वो कैसे होगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसको कि हाफ सेक्शन में कट होने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो ये देखो बीच में से मैंने काट दिया है उसको। देखो हाफ सेक्शन, यानी इतने में से काटा, तो देखो ये वाला ये वाला ये वाला। अब आपका टॉप व्यू फ्रंट व्यू, मैंने बोला ना जब आप सेक्शन लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो चेंज नहीं होगा, डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होगा, बट आपको बताना है कि मैंने कहाँ से उसको कट किया है। देखो तो फ्रंट व्यू से देखने के बाद जो लाइट डॉटेड थी वो विजिबल हो जाएगी, क्योंकि ये दिखेगा आपको, और जहाँ मैंने काटा है वहाँ आपको क्या दिखाने का है, सेक्शन लाइन। तो वही अब देखेंगे हम लोग। ये हुआ आपका काटने के बाद का व्यू। देखो एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है जिसको मैंने बीच में से काटा है। ठीक है, तो ऐसे आपको वो इंडिकेट करना है। अब ये आपका तीसरा सेक्शन है पार्शियली ब्रोकन, यानी ये हमें जो पहले कौन सा था, फुल सेक्शन था, दूसरा हाफ सेक्शन था। ठीक है, अब तीसरा सेक्शन कौन सा है आपका, पार्शियल सेक्शन। इट इज द पासिंग थ्रू द कटिंग प्लेन नॉर्मल, यानी देखो इतना ही हमें काटना है, ऐसा नहीं कि पूरा ऑब्जेक्ट को पहले काटना है। तो पहले तो हमारा सिंपल बेसिक ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करो जिसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपको दिखेगा। ये आपका टॉप व्यू है, जहाँ पे अंदर जो सर्कल बने हुए हैं ना वो हमें दिखाना है, और फ्रंट व्यू से ये जो लाइन है वो आपको दिखानी है हिडन लाइन से, क्योंकि फ्रंट व्यू को देखने से आपको अंडर का नहीं दिखेगा। इसलिए
इसीलिए मैंने उसको हिडन लाइन से इंडिकेट किया है। अब उसको मुझे पार्शियली ब्रोकन करना है। अभी तक हम क्या ऑब्जेक्ट को पूरा ब्रोकन कर देते थे, यानी बीच में से सेंट्रल लाइन में से। अभी पूरा ब्रोकन नहीं करना है। तो ये देखिए कैसे ब्रोकन किया है। देखो ये वाला पोर्शन आपका, देखो ये वाला, यहाँ जो मैंने ब्लू लाइन से बताया गया ना, ये ब्लू लाइन, तो इतना मुझे कट करना है। हालांकि उसका कोई डायमेंशन नहीं है। आपने यहाँ से कोई एक गन लिया है, ठीक है, गन को यहाँ इंसिडेंट किया है, यानी इतना ऑब्जेक्ट आपको निकालना है। तो वही हमें यहाँ बताना है। बस देखो मैंने यहाँ ब्लू लाइन से बताने की कोशिश किया है और ये निकल गया है। आपका जो पार्ट रिमूव करना था, सपोज कि उसको कोरोजन में बताना है, तो ऐसे आप बता सकते हो कि किसी पार्ट एलॉय को कोरोजन लग गया है। अब देखो यहाँ बीच में से मैंने इतना काटा, ठीक है, तो फ्रंट व्यू को देखने से मुझे ए लाइन सेक्शन दिखे। देखो ये वाली लाइन, तो ये पार्ट हुआ आपका पार्शियल सेक्शन था। पहला कौन सा था? फुल सेक्शन। ऑब्जेक्ट को पूरा बीच में से मैंने उसको क्या किया है? काट दिया है, ठीक है। अब पार्शियल सेक्शन यानी बीच में से मतलब थोड़ा पार्ट, सपोज कि कोई एलॉय है, कोई मेटल है, वो कोरोजन हो गया और उसको मुझे रिमूव करना है। आप ऐसे रिमूव कर सकते हो उसको और ऐसे उसको दिखा सकते हो। पूरा ऑब्जेक्ट नहीं हटाना है। तो जितना पार्ट खराब हो चुका है कभी कभी इंडस्ट्रीज में, उसको हमें निकालना पड़ता है। अब आगे उसका मतलब उसके लिए इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। और ब्रेक लाइन यूज टू सेपरेट द सेक्शन पोर्शन, यानी जो पोर्शन खराब हो चुका है या उसको रिमूव करना है, उसी पोर्शन फ्रॉम द वन सेक्शन पोर्शन ऑफ द व्यू, यानी ये वाला देखो, मतलब ये पोर्शन मैंने हटा दिया है। ब्रेक लाइन इंटरथिंग कंटिन्यूस लाइन, जो ब्रेक लाइन है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है किस पेंसिल से, फोरेज पेंसिल से, कौन से एंगल पे जो कंटूर प्लेन होते हैं ना, उसको पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करना है। और सबके लाइन के बीच में आपको जो डिस्टेंस है ना 1.5 mm to 3 mm रखना है। वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या कर दिया है, बताया है। देयर इज नो कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है, आगे होगी इसीलिए। और कैसी लाइन होगी? उसको थिन कंटिन्यूस लाइन, उस पर गौर करना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। कैसी लाइन होगी? जब पार्शियल ब्रोकन होता है तब थिन कंटिन्यूस लाइन, ठीक है। चलो उसके बाद आगे जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे कि कैसे उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ, अब ये ऑब्जेक्ट है, देखो मैंने यहाँ क्या किया है, ये आपका पूरा व्यू है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और यहाँ आपका देखो बीच में से काटा गया, यानी कोई कटिंग लाइन, कटिंग प्लेन नहीं होगा। यहाँ जो काटा है वही मैंने सेक्शन को बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ सारे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है हमें। देखो यहाँ से आपको कंपैरिजन मैंने किया है, फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन एंड पार्शियल ब्रोकन सेक्शन। देखो ये आपका फुल सेक्शन है, ये आपको पता चल जाएगा। ये आपका हाफ सेक्शन है, देखो कहाँ मैंने, यही है, देखो ऑब्जेक्ट यही है, बट उसको अलग अलग सेक्शन में मैंने बताने की ट्राई किया है। पहला वाला टाइप जो सिंपल ऐसा होगा, दूसरा वाला बीच में से मैंने पूरा काट दिया, वो तीसरा वाला जो बीच में से यहाँ से क्या पार्शियल ब्रोकन है, ठीक है, हाफ सेक्शन है। ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ बताया गया है, थोड़ा टूटा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो वो ये आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है। देखो भाई यहाँ मैंने काट दिया, देखो इतना ही काटा है, तो यहाँ मैंने सेक्शन लाइन ड्रॉ किया है, कुछ कोरोजन हो गया होगा इसीलिए। तो जो भी मैंने सेक्शन चला है वो कंपेरिजन करने से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो आगे जाके हम लोग ए वाला, देखो रिवॉल्व सेक्शन, 4 टाइप से। पहला टाइप कौन सा था? फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, पार्शियल सेक्शन, पार्शियल ब्रोकन सेक्शन, और 4th टाइप है रिवॉल्व। रिवॉल्व सेक्शन यानी क्या होता है कि ये जो सेक्शन होता है ना, मतलब एक ऐसा सिलेंडर जैसा है, रिवॉल्यूशन तो आपको पता होगा। अब उसको कैसे काटना है? देखो भाई ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, अब उसको कैसे काटना है तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका भी। देखो भाई उसको ऐसे काटना है, देखो हाँ ये वाला।
अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से मतलब क्या करना है, पूरा ऑब्जेक्ट का बीच में से काटा तो ए लाइन आपकी देखो मैंने सेक्शन बताई गई है रिवॉल्व, यानी अंदर से उतना पार्ट क्या करना है मुझे, ऐसा नहीं कि इतना काट के उसको सेपरेट करना है, लो हमें क्या करना है बीच में से ए वाला पार्ट निकाल के फिर से उसको ज्वाइन करना है। देखो तो कैसे वो दिखेगा, देखना ध्यान से, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला भी होगा आपके लिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो। देखो भाई ध्यान देना, मैंने क्या बोला, सेपरेट नहीं करना है, जो भी काटा है उसका बीच में वाला पार्ट निकाल देना है, तो मैंने निकाला और वही हमने बताया गया है फ्रंट व्यू में। देखो भाई फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा जो निकला वो पार्ट, ऐसा रिवॉल्व सेक्शन में होता है। यानी पहला आपका ऑब्जेक्ट, सपोज कि ऑब्जेक्ट है उसको काटा मैंने और बीच में से कुछ निकाल लिया पार्ट, तो कितना पार्ट निकाला, इतना पार्ट निकाला। अब ये किस काम का आता है कि उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया यानी अंदर का जो मटेरियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ एक इफेक्ट करेगा। यानी सपोज कि मेरे पास एक रोड है, ठीक है, मुझे उसका कुछ पार्ट चाहिए तो बीच में से मैंने काट दिया फिर से ज्वाइन कर दिया, जो कट वाला भाग है वो वही इंडिकेट किया है। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ट्राई करना, दो तीन बार देखना तो समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग रिवॉल्व का अदर सेक्शन देखने के लिए। देखो भाई ये आपको गिवन है, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका एक फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू होगा। इधर से आप देखोगे तो आपको एक सर्कल वाला यहाँ दिखेगा, ये आपका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में से ये आपको दिखेगा, तो वही मैंने बताने का कोशिश किया है। अब यहाँ वी कैन नॉट सी द सर्कल, सो वी आर ड्रॉन विद द डॉटेड लाइन, हिडन लाइन से उसको बताने की कोशिश किया है। तो ये आपका टॉप व्यू होगा, ये आपका फ्रंट व्यू होगा। ठीक है, आगे जाते हैं तो उसको मैंने बीच में से काटने के बाद वो कैसा रिवोल्यूशन करता है वो हम जरा देख लेते हैं, यानी समझ में आ जाए। देखो भाई स्टेप 1 क्या है, बीच में से मैंने काटा, देखो इतना काटा, बीच वाला मटेरियल है कि नहीं हम डिस्कस करेंगे। और सेंटर पोजीशन कटिंग पिन, देखो पहले ऐसा था, कट करने के बाद अब कैसा दिखेगा। देखो भाई कट करने के बाद कैसा दिखेगा वो जरा आप ध्यान से देख लेना, ये वाला देखो बीच में से काटा मैंने, अलग कर दिया, फिर से ज्वाइन, ऐसा नहीं कि चलो अलग कर दिया सेपरेट कर दिया, मैंने इतना पार्ट बीच में से निकाल दिया तो आई सेक्शन जैसा मुझे कुछ लग रहा है। यानी यहीं से पता चलेगा कि बीच में कोई मटेरियल नहीं है, यानी थोड़ा इतना ही मटेरियल है उसका ज्वाइन करने के लिए, इतना पूरा मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ बस ये चीज हमें क्या करना है, यहाँ दिखाना है कि इतना पार्ट मैंने अंडर ऑब्जेक्ट से निकाल लिया है। देखो तो ये मुझे ऐसा दिखेगा, ये मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखो बता रहा हूँ, हाँ देखो भाई कैसा दिखा, मतलब इतना पार्ट मैंने बीच में से ले लिया है, फिर से ज्वाइन किया है इन दोनों को, तो उसका एरिया इतना डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हुआ आपका रिवॉल्व सेक्शन। 8 में से आपका 4 टाइप हो गया है। ठीक है, फिर ये आपका नेक्स्ट देखो सुप्रीमोस्ट ऑर्थोग्राफिक, यानी उसको हम सुप्रीमोस्ट ऑर्थोग्राफिक भी बोलते हैं कि मटेरियल के बीच में से आपने कुछ भी मटेरियल निकाल दिया हो तो उसको मैं सुप्रीमोस्ट ऑर्थोग्राफिक भी बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हम लोग, याद रखना कौन सा ऑर्थोग्राफिक बीच वाला, सुप्रीमोस्ट ऑर्थोग्राफिक, वही है ब्रेक द ऑर्थोग्राफिक भी वही है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो एक कंपैरिजन मैंने करने की ट्राई किया है कि पूरा कैसा होता है। देखो यहाँ रिमूव्ड सेक्शन और रिवॉल्व सेक्शन, याद रखना 2 सेक्शन होते हैं 5 में। 5वां टाइप है आपका सेक्शन का, 4 टाइप्स, पहला सेक्शन है फुल सेक्शन, दूसरा है हाफ सेक्शन, तीसरा है पार्शियल ब्रोकन सेक्शन, फोर्थ है आपका रिवॉल्व। रिवॉल्व में हम कैसा करते थे कि यहाँ बताने की कोशिश करते थे। ठीक है, और रिमूव्ड सेक्शन में, रिमूव यानी उसको निकाल देना है, रिमूव्ड सेक्शन नियरली सेम एज द रिवॉल्व, पर सेक्शन व्यू इज द ड्रॉन आउटसाइड व्यू, यानी जो सेक्शन ड्रॉ है ना आपको बाहर दिखाना है, ऐसा नहीं कि जिस ऑर्थोग्राफिक में वही अंदर दिखाने का। समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है। रिवॉल्व में हम अंदर बताते थे, बट रिमूव में क्या करना है, हमें अलग से बताना है, बस वही चीज आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो यहाँ आपके हुए 5 टाइप्स ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये सब आप क्या करना भाई, जैसे मैंने अभी कंपैरिजन करके बताया है कि कैसे उसको ड्रॉ करना है, क्या करना है, और कंपैरिजन खास देखना, मैंने जो भी कंपैरिजन किया है वो खास
देखना ताकि समझ में आ जाए। दिस इज द बेसिक। अभी भी 3-4 ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने देखा है जो पेपर में पूछा गया था दोस्तों, समझ में आया? पेपर में पूछा गया था ऐसे ऑब्जेक्ट इस वीडियो में मैंने दिखाए हैं जो आपकी मैनुअल में भी होंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू प्रैक्टिस करिए। पहले ऑर्थोग्राफिक, आप सेक्शनल नहीं ड्रॉ करेंगे, ऑर्थोग्राफिक भी ड्रॉ करके आएंगे ना तो भी मार्क मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कुछ भी ना कुछ भी मतलब उसके रिलेटेड ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू जो भी दिया है भाई ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आई थिंक 4 तारीख को पेपर है। 2025 की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का। तो पहले आप ये 4 वीडियो जितने भी मैंने अपलोड किया है, अभी भी करूँगा, ठीक है? तो वो एग्जाम तक रिवाइज करो ताकि आपका पक्का हो जाए और पास हो जाए। एक बार आप उसमें फेल हो गए ना फिर बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि तीसरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी होते हैं और ये ऑब्जेक्ट तो बहुत लोड हो जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में पहले सब ड्रॉ कीजिए, उसको सेक्शन के थ्रू कहाँ करना है, इमेजिंग पावर आपका पक्का होना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? जब तक आप सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये सही नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स तक ये पहुँचाओ, खुद भी ट्राई करें, ना आए तो 2-3 बार उसको ट्राई करें। कोई भी दिक्कत है, मैंने नंबर ऑलरेडी हर एक वीडियो में दे रखा है, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? बट अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ और बताओ कि मैकेनिकल ड्राफ्टिंग क्या इंपॉर्टेंट है और सेक्शनल लाइन कैसे ड्रॉ करा जा सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में और दूसरा चैप्टर एंड जो बाकी के सेक्शन है 3 सेक्शन की हम चर्चा करेंगे, उसके डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।